वेलकम माय डियर एरीज, मेष राशि। माय डियर एरीज, आपके लिए हम जनवरी मंथ के अलग से डिटेल में लव रीडिंग करेंगे जो कि 1 से 15 के लिए है। ओके, सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जनवरी 2026 से पहले आपके लव लाइफ कैसा चल रहा था और जनवरी में 1 से 15 कैसे चलने का मतलब किस तरीके से आपका चलेगा, और इसका हम डिटेल में भी करेंगे। और थोड़ा सा आगे नियर फ्यूचर में आपके लव लाइफ कैसा आपका जाने का उम्मीद, मतलब कैसा होगा आगे, थोड़ा सा नियर फ्यूचर, और नियर पास्ट देखेंगे और नियर फ्यूचर देखेंगे और प्रेजेंट देखेंगे आपके लव लाइफ के। एंड जो प्रेजेंट है उसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के इंटेंशंस, वो क्या चाहते हैं, क्या वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं, और देखेंगे अल्टीमेट आपके लव लाइफ में क्या होगा, मतलब जनवरी 1 से 15 अल्टीमेट क्या होने की उम्मीद है आपके लव लाइफ में। और देखेंगे आपके ब्लॉकेजेस, अगर कोई आपके लव लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस है वो भी देखेंगे 1 से 15 के लिए, और देखेंगे कि आपके लव लाइफ के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ओके, सो ये रीडिंग सभी एरीज मेष राशि के लिए है, जो सिर्फ सिंगल के लिए नहीं है, मतलब जो जिसके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है या क्रश भी नहीं है, ऐसे एरीज के लिए नहीं है। बाकी सभी एरीज के लिए है जिनके अंदर क्रश है, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, नो कांटेक्ट, सभी के लिए है। ओके, सो थर्ड पार्टी सबके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आपने बहुत मुझको मोटिवेट किया है और उम्मीद है आप आगे भी मुझको मोटिवेट करेंगे, लाइक करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स करके एंड सब्सक्राइब करके। ओके, जिन्होंने, मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा, उससे मुझे आपकी एनर्जीज मिल जाएगी और मुझे खुशी भी मिलेगी। मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझ पे भरोसा किया, मेरी रीडिंग पे भरोसा किया, मेरी रीडिंग को पसंद किया और आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं। और ये मुझे ये सब मुझे बहुत खुशी देगा। ओके, और ज़रूर आप जो बेल है, नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी आप पुश करके रखना, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। हम जनवरी में बहुत सारी रीडिंग करेंगे, ये आपके 1 से 15 की रीडिंग होगी, और उसके बाद हम जनवरी में हम नो कांटेक्ट वालों के लिए भी अलग से रीडिंग करेंगे। हम बहुत कुछ करेंगे, आगे आगे आपको पता चलेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको नोटिफिकेशन बेल ज़रूर आप पुश करके रखना। ओके, और आप सभी सोल्स को मेरा प्रणाम, और मैं डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आपका पास्ट क्या चल रहा था। पास्ट में, आपके पास्ट में, पास्ट मतलब अभी जो नियर पास्ट, क्या आपके लव लाइफ में क्या हो रहा था। ओके, एंड ये पास्ट है, अब ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में क्या होने की उम्मीद है, और मतलब ये छोटा सा है, इसके बाद हम डिटेल में करेंगे प्रेजेंट का। ओके, और पास्ट का हम डिटेल नहीं करेंगे और फ्यूचर का भी डिटेल हम करेंगे नहीं, सिर्फ प्रेजेंट का हम फिर से डिटेल करेंगे। ओके, सो ये फ्यूचर का है। ओके माय डियर, सो थोड़ा जगह कम है, यहाँ पर जगह बना लेते हैं। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ क्लियर हमें पिक्चर दीजिएगा। ठीक है, एस ऑफ स्वर्ड्स आपके बॉटम ऑफ द डेक में है, इस डेक से। ओके, सो पास्ट में आपका हम देख लेते हैं कि पास्ट में आपका कैसा था। देखिए, पास्ट में 9 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड ये बात करता है कि आपका आपके बहुत अच्छा पास्ट नहीं गया, मुझे ऐसा लग रहा है। मोस्टली ज़्यादातर आपके मतलब ज़्यादातर इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि आपके इसके साथ जस्टिस आया। किसी किसी का कोर्ट केस भी चल रहा था, कोई मतलब रिलेशनशिप में या मैरिड में आपका किसी किसी का कोर्ट केस भी चल रहा था। आप लीगल कुछ आप कामकाज में आपका वो मतलब लीगली आपके
कुछ आप चाहते थे हेल्प आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, और आप चाहते थे कि आपके लव लाइफ, क्योंकि पास्ट है इसीलिए चाहते थे बोल रही हूँ, आप ऐसा कर रहे थे कि आप मेहनत तो आपने किया, आप मेहनत करना भी चाहते थे और मेहनत किया भी है, और बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी आपको, और पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी उम्मीद है कि आपके लव लाइफ अच्छा हो जाएगा, और जो भी आपके जो सच है उसके साथ, आपके बैलेंस के साथ आप अपने लव लाइफ बढ़ाना चाहते हो और चाह रहे हो, और और आप अपने लाइफ के लेसन जो भी आपको मिला है पास्ट में, उस लेसन को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, तीनों में से माय डियर ये जस्टिस जो है ना, ये मेजर आर्काना है। ठीक है, सो ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या छोटा सा हम देख लेते हैं। माय डियर, एज ऑफ वंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। माय डियर, द टावर है मेजर आर्काना, तो अचानक कुछ आपका बदलने वाला है, कुछ भी अचानक होगा, जो कि जब होगा तो उस समय आपको थोड़ा दुख, आपको कुछ ऐसे परेशानी होगी, कोई दुख होगा, कुछ ऐसा हो सकता है कि रातों की नींद उड़ जाए, थोड़े दिनों के लिए या थोड़े समय के लिए आप बहुत परेशान हो जाओ, लेकिन वो आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत अच्छा होगा। और ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उसके जैसे ही आपका ये टाइम आप ओवरकम करोगे, बहुत जल्दी आपका जो जो वो जो आपके जो लाइफ जो फिर से जो बनेगा, फिर से जो होगा, वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में चेंज होता जाएगा, बहुत जल्दी चेंज होगा और बहुत अच्छा चेंज होगा। और मैक्सिमम आपके एरीज के लिए ऐसा ही दिख रहा है मुझको। क्योंकि मैं मैक्सिमम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो खराब जो कार्ड है ना, जो टावर, ये एक ही अकेला है, बाकी दोनों बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ठीक है, और हो सकता है किसी किसी का प्रेजेंट में, आगे हम डिटेल में भी जाएंगे, हो सकता है जिनका डिवोर्स होना था वो हो जाएगा, और ये आपके लिए एरीज, आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा वही होगा, चाहे डिवोर्स हुए चाहे डिवोर्स ना हुए। ओके, पर और जिनका ठीक ठाक चल रहा है पर पीछे परेशानी आई थी, क्योंकि परेशानी के कार्ड आया है, जो मुझे ऐसा लगता है जिनकी परेशानी से नींद उड़ गई उनके ही द टावर आया होगा। सो फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर जो है ना उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। माय डियर, फ्यूचर में द व्हील, 6 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट आया है। ठीक है, देखिए ये दोनों मेजर आर्काना कार्ड्स है, द व्हील एंड द हायरोफेंट। ठीक है, फ्यूचर में आपको जो भी समय, जो फ्यूचर में आपका समय बहुत तेजी से बदलेगा, और जो भी बदलेगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे की तरफ होगा। द हायरोफेंट ये बात करता है कि आपके फ्यूचर में बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है आप किसी से मिलोगे जो आप पहले से आप जानते थे, या तो आप जिन्हें ऑलरेडी आपके जिनके साथ रिलेशनशिप है और उनके साथ आपका थोड़ा पुराना जान पहचान है। ओके, और उनके साथ आपका, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है ज़्यादातर एरीज के शादी हो जाने के चांसेस है, या तो अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो आपकी शादी बहुत ज़्यादा आगे, जो झमेले जो आपकी शादी में आपका अगर चल रहा था, जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो कास्ट कम्युनिटी कल्चर, मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम थी आपके लाइफ में, तो वो चीज़ें आपकी थोड़ा बहुत सॉल्व होती हुई दिख रही है। और माय डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन था, उनके मोस्ट प्रोबेबली नो कांटेक्ट वाले कांटेक्ट में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्यूचर में। सो डू होप, आप आशा बना के रखिए। ओके, सो हम देखते हैं, अब ये रख लेते हैं। अब हम इसकी जो बॉटम ऑफ द डेक में है, इसको हम थोड़ा सा और इसके बारे में भी देखते हैं। एस ऑफ स्वर्ड्स, नया कुछ प्लान बनाना, आप नया प्लान बना रहे हो, और या तो आपकी जिंदगी कोई नया रास्ते में आप जा रहा है, ये प्लान होता है। देखिए स्वर्ड्स, बुद्धि,
ठीक है। सो आपके दिमाग में कुछ नया, पर वो बहुत प्योरिटी, बहुत ऑनेस्टी के साथ आगे आप बढ़ोगे। ये 9 ऑफ वांड्स ये बात करता है कि आप बाधा आएगी पर आप थकोगे नहीं। और 9 ऑफ वांड्स ये बात करता है कि आप बहुत जल्दी आपके तरफ कोई एक्शन लिया जाएगा या आप किसी की तरफ एक्शन लोगे और विक्ट्री की तरफ है। एक्सीलेंट। ठीक है। नीचे द मून है। कभी कभार आपको डर भी लगेगा, कभी कभार आपको मतलब आपको ऐसा लगेगा क्या पता होगा कि नहीं होगा अच्छा रिलेशनशिप। पर मैं आपको एक बात कह देती हूँ, द व्हील आया। ठीक है। द व्हील आपको लाइफ चेंजिंग फ्यूचर में कुछ होने वाला है जो लाइफ को आपको बदल के रख देगी। ओके। सो ये चीज़ें, ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट। आपको 1 से 15 जनवरी 2026 आपके पार्टनर और आपके एनर्जीज क्या है, आप दोनों किस एनर्जी में रह रहे हैं, ये हम लेंगे नहीं क्योंकि अभी तक हम पूरी तरीके से हम बोला नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कार्ड्स को ना डिवाइड कर लेते हैं इक्वली, ये आपके पार्टनर की तरफ या आपके तरफ। ओके। ये रीज आपका है। देखिए आपका है द माइजर। द माइजर आपका प्रेजेंट एनर्जी, the ordinariness, intensity and projections। ओके। ये आपके एनर्जीज है। ओके। और आपके पार्टनर के देख लेते हैं। इंटीग्रेशन, न्यू विजन, मॉरलिटी एंड एक्सपीरियंसिंग, ये आपके पार्टनर का है। ओके माय डियर, इसको ठीक तरीके से प्लेसिंग कर देती हूँ ताकि आगे का कार्ड जो हम रखेंगे उसके लिए जगह बने रहे। ओके। सो अभी हमने कार्ड्स ले लिए माय डियर। देखिए आपके पार्टनर, आपके जो है आपके जो एनर्जीज है, द माइजर। द माइजर ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हो, आप पहले से ज़्यादा अब आपको सावधान हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, आपके लव लाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, किसी तरीके से आप हर्ट ना हो। ऑर्डिनरीनेस ये बात करता है कि आप बहुत, ये भी बात करता है कि आप एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो। और इंटेंसिटी ये बात करता है बहुत तेज़ी से आप आगे आपकी एनर्जी है, आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाहते हो लव लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ी से, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही हाई एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा। पर आप प्रोजेक्शन से बात करते हैं, कभी कभार आपको आपके दिमाग में कुछ कुछ ख्याल आता है, आपको अलग अलग इमेजिनेशंस आप करते रहते हो कि क्या पता मतलब कर रहे हो। जनवरी, ये जनवरी के 1 से 15 आपके लव लाइफ। ठीक है। आप बीच बीच में आप कभी कभार इमेजिनेशंस आपके दिमाग में आ रहा है, ख्याल आ रहा है कि हो सकता है ये, हो सकता है कभी वो ख्याल आता है, मतलब अलग अलग ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है। अब आपके पार्टनर के क्या है, इंटीग्रेशन, वो मिल जाना चाहती है, वो मिल जाना चाहती है, चाहता है कि वो आपके साथ, आपके लव लाइफ के साथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही के साथ मिल जाना चाहते हैं या चाहती है। मतलब एक हो जाना। ये कार्ड बहुत सुंदर खूबसूरत कार्ड है, एक हो जाने की बात करता है। और ये कार्ड ये बोलता है कि न्यू विजन, वो कुछ नया कुछ सोच रहे हैं, नया रास्ता क्या हो सकता है। सपोज अगर आपके नो कांटेक्ट है, अगर आपके साथ नो कांटेक्ट है, वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, नया कुछ जो कि बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। और मॉरलिटी बात ये करता है, जो भी पुराना पीछे का घिसा पीटा था वो पीछे छोड़ करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका लव लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और उनके जो थॉट्स है उसको भी वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एक्सपीरियंसिंग, वो उनके जो पीछे का एक्सपीरियंस था उसको भी आप एक लर्निंग के तरह वो ले रहे हैं कि उनका सीख होता है ना कि हम पीछे जो घटनाएं घटती है उसको हम एक लेसन की तरह लेते हैं। ये आपका है। तो देखिए अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड के हिसाब से, मैरिड एंड रिलेशनशिप
अनमैरिड रिलेशनशिप या मैरिड रिलेशनशिप, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते। जिनका प्यार एक ही होता है, एक ही प्यार होता है, ठीक है। सो पर नो कांटेक्ट, एंड जो क्रश है उनके क्रश के थोड़ा सा अलग अलग है। नो कांटेक्ट वाले का थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप लोग नो कांटेक्ट वाली ज़्यादा सोच में है, ठीक है। क्या आगे क्या होगा, आगे कांटेक्ट में आप आओगे कि नहीं, वो आपको हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि हर समय आपकी चिंता सताएगी, है ना। जो क्रश है उनको भी ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है। तो हम इस डेक से आपके माय डियर एरीज, आपके एनर्जीज हम इस डेक से दिखेंगे कि जनवरी में आप 15 डेज को हम ना थोड़ा सा हम शुरुआत की हम देखेंगे, और जनवरी के 15 डेज के बीचों बीच क्या होगा कि सपोज 6 to 10, ठीक है, शुरुआत 1 to 5, बीच में जो है वो 6 to 10, एंड 11 to 15 जो है ऐसे तीन हिस्सा कर रहे हैं, ओके, 3 हिस्सा कर रहे हैं। सो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ये शुरू का मतलब 1 to 5 में क्या दिख रहा है कि आप 7 ऑफ कप्स एंड ये 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया, जबकि मैं क्या बताऊं, मैं एक कार्ड को देखती हूँ कि रिवर्स में ना रहे, फिर भी आई डोंट नो कैसे ये रिवर्स आ जाता है। जब शफल करते उस समय हो सकता हो जाए। 6 ऑफ कप्स माय डियर, 6 ऑफ कप्स ये बात करता है कि जो पुरानी बातें बहुत याद आ रहा है आपको, और आप उसके बारे में बहुत याद कर रहे हो। अगर आप मैं सीधा कर रही हूँ, अगर सीधा होता है कि आप बहुत याद कर रहे हो और उसके बारे में आप सपने बुन रहे हो। देखिए ये कार्ड भी आपके एनर्जीज में आया था, जो आप अलग अलग प्रोजेक्शंस क्या होता है, दिमाग में अलग अलग छवि होना, जैसे होता है ना चीज़ें, कई बार हम सपने में भी देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आप सोच रहे हो, बहुत अलग अलग सपने बुन रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, डे ड्रीमिंग। एंड 6 ऑफ कप्स जो आपका जो पीछे पुराना, जो आपका जब से आपका शुरू की बात, जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे तब की बात है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। आप मैरिड हो तो आप शुरू की शादी के जो शुरू के टाइम था आप सोच रहे हो, और ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि शुरू में कितना अच्छा था, रंगीन थी ज़िंदगी, हम एक दूसरे के लिए कितना टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के हर बात पे आप गौर करते थे, ये चीज़ें। और अगर आप नो कांटेक्ट हो, आप भी ये सोच रहे हो कि शुरू में जब आप मिले थे आपका प्यार था, कितना सुंदर था, ठीक है। और मैं नो कांटेक्ट वालों का अलग से भी मैं रीडिंग करूंगी, ओके माय डियर। जो भी जिनका भी नो कांटेक्ट या लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा हो, अलग से करेंगे, पर ये टोटलिटी में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शुरू का तो ये हुआ 1 से 5 कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, चाहे कांटेक्ट में रहो चाहे कांटेक्ट में ना रहो, चाहे आपके क्रश में हो, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम ही करोगे, ड्रीम आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रीम ऐसा करोगे। और अपने पार्टनर को लेकर के, पार्टनर के साथ जो आप पीछे का था उसको लेकर भी 1 से ये है 1 से 5, ये 6 से 10, 6 से 10 में 2 ही मेजर आर्काना माय डियर, दोनों ही मेजर आर्काना है। देखिए मेजर आर्काना क्या है, एक है एम्प्रेस और एक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों ही बहुत खूबसूरत कार्ड है। देखिए आप अपनी देखभाल कर रहे हैं, आप अपने बारे में आप बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं, और चाहे आप कांटेक्ट में रहे हैं या कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, या नो कांटेक्ट में है, या आपके लीगल केस कुछ चल रहा है, क्योंकि लीगल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जस्टिस कार्ड आया था, बहुत कम किसी का लीगल केस चलेगा ऐसा दिख रहा है। पर आपका 6 से 10 आपको ऐसा लग रहा है कि आप समय आपको बहुत उम्मीद है, सबसे बड़ी बात है आपकी बहुत उम्मीद है, आप श्योर हो कि ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छा आगे आपका अच्छा चलेगा, समय आपका आपके तरफ है, ऐसा आपका और ऐसा होगा भी, ये मैं आपको कह रही हूँ। 6 से 10 जनवरी ये आप कैसा कर रहे हो, आप अपनी देखभाल कर रहे हो, आप अपनी उम्मीद बना के रखे हो। और 6 से 10 और जिनका शादी हो चुकी है, हो सकता है वो अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे हैं, ओके माय डियर। अब हम देखते हैं
कि जो क्रश है उनका हो सकता है कि देखिए उनका हो सकता है कि उनको समय बहुत निकट है, ऐसा आपको फील होगा कि अब तो हो ही जाएगा, या जो नो कांटेक्ट में है, जो क्रश में है, वो बहुत ज़्यादा होप बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 6 टू अब है 11 टू 15। वाह, 11 टू 15 में देखिए, 11 टू 15 में भी देखिए ये मेजर आर्काना है जजमेंट। जजमेंट क्या कार्ड ये बोलता है कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लव लाइफ को लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लव लाइफ और मैनिफेस्टेशन पूरी होने का भी कार्ड कहता है कि जो आपने पीछे के मैनिफेस्ट करी थी वो पूरी हो रही है। 6 ऑफ वांड्स, आप बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो विक्ट्री के साथ। ये आपका 11 टू 15 आगे बढ़ रहे हो ज़्यादातर। अब देखिए, ये मैं आपको शुरू में बात करती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो अपने अपने अलग अलग तरीके से ये रेजोनेट करेगा। और मैं ये आपको कह सकती हूँ 100% हो सकता है रिजल्ट करे, हो सकता है 50% करे, हो सकता है पार्शियली करे, लेकिन आपको कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी, आपको कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए आगे जनवरी में। ठीक है, सो आपको देखिए मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, ये विक्ट्री का कार्ड है। तो आपको शुरू कहाँ से हुई थी? आप इमेजिनेशन बहुत इमेजिन कर रहे थे, और उसके बाद आप कुछ एरीज मेष राशि के, मुझे ऐसा लग रहा है प्रेगनेंसी का शुरुआत के दिन हो सकता हो, या प्रेगनेंसी पीछे से आप अगर प्रेग्नेंट हो रहे थे तो आपका उन दिनों बहुत क्रूशियल टाइम होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ भाग्य बदलने वाला है, कुछ ऐसी चीजें होगा जो एकदम से टर्न करेगी लाइफ। ठीक है, और देखिए मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आप आगे लव लाइफ में, आपका मैरिड लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। जिनका नो कांटेक्ट में था वो उनका भी कांटेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा जनवरी में। ठीक है, अगर चांस है तो आप कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हो सकता आपका लक फेवर करे, ओके माय डियर। सो मैं जस्ट यही कह सकती हूँ कि आप कोशिश करें। अब देखते हैं, अच्छा अब बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, देखिए कि देखिए 3 कार्ड्स हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक से। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स से बात करता है कि आप बहुत गहरी सोच में हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और 2 ऑफ वॉन्ड्स से बात करता है कि आप आगे बढ़ रहे हो आगे। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, किसी एक के तरफ अगर दो आपकी तरफ आपके 2 ऑप्शंस थे, तो आप किसी एक ऑप्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो। एंड हैंड मैन वुमन कहता है कि आप बहुत ज़्यादा अब इसके बारे में गहराई से आप सोच रहे हो। ओके, सो ये बॉटम ऑफ द डेक है। नेक्स्ट है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर जनवरी 1 से 15। एक से 5 सबसे पहले हम देखेंगे शुरुआत का, जनवरी 1 से 5। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। वाओ, बहुत अच्छा। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या होगा कि आप के पार्टनर को मैजिकली कोई चीज उनके तरफ से होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपने जो किया था, आपके पार्टनर ने, आपने भी आपके, क्योंकि उनके दिल में जो प्यार दौड़ रहा है, जो फील करते हैं वो आप ही का प्यार है माय डियर लेडीज। सो वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना इस प्यार के लिए किया। और द मैजिशियन ये बात करते हैं कि मैजिकली कुछ चेंज उनके 1 से 5 चेंज होने के बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैजिशियन जो है वो मेजर आर्काना कार्ड है। ओके, अब देखते हैं 5 से 10, 6 से 10, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ना जहाँ तक अभी की थी, अब इससे आगे बढ़ना। देखिए आगे बढ़ना क्या होता है, जिनकी शादी हो गई, ये प्रेगनेंसी मुझे दिख रहा था, आगे बढ़ना एक प्रेगनेंसी तरफ और डेवलपमेंट की बात करता है, हो सकता है। द स्टार ये बहुत मेजर आर्काना है, और मेजर आर्काना क्या होता है कि होगा ही होगा घटित। तो 10 स्टार बात करता है कि बहुत ही मतलब 6 से 10
ऐसा कुछ आपका फील करोगे आपके लव लाइफ में कि ऐसा लगेगा आपके लिए एक आशीर्वाद है डिवाइन का। आपको ऐसा लगेगा कि आपका अच्छे समय आ गया है, आपका ऐसा फील करोगे। बहुत ही खूबसूरत टाइम स्पेंड करोगे। 3 ऑफ वांड्स, आगे बढ़ोगे। मेरे ख्याल से प्लान भी करते हुए दिख रहे हो दोनों मिलके। अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो कांटेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। जनरल रीडिंग है, अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। अब देखते हैं कि जिनका क्रश है, हो सकता है उन दोनों का भी कुछ शुरू हो जाए, ठीक है। और जिनका लव रिलेशनशिप में है पर अभी तक शादी नहीं हुआ, आप दोनों हो सकता है कुछ प्लान करोगे, ओके। ऐसा लग रहा है क्योंकि द स्टार है एंड 3 ऑफ वांड्स है। 3 ऑफ वांड्स आगे बढ़ने के कार्ड है, और आगे जो भी बढ़ रहे हो, द जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ माय डियर, आपके पार्टनर के तो बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आया। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली बनाने का कार्ड है, फैमिली की देखभाल करने के कार्ड है, फैमिली को केयर करने के कार्ड है। द जजमेंट कार्ड कहता है कि मैनिफेस्टेशन जो उन्होंने की थी, उन्होंने ये जो लव लाइफ को बहुत उन्होंने मैनिफेस्ट की थी, तो वो मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी हो रही है, ठीक है। तो 11 to 15 मैनिफेस्टेशन पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं माय डियर एरीज, आपके पार्टनर के, ठीक है। सो वो बहुत अच्छा, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं, ना आपके ना आपके पार्टनर के। अब देखते हैं, देखिए अब बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी किसी के जो पीछे प्रॉब्लम हुई थी, उनका द मून, उनको डर लग रहा है आगे बढ़ने में, है ना। जिनका नो कांटेक्ट हो गया था, या आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, उनके पार्टनर को डर लग रहा है आगे बढ़ने में, जो पीछे दिल दुखा था। 9 ऑफ कप्स ये बात करता है, पर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स फैमिली को ग्रो कर, 10 ऑफ वांड्स ये बात करते हैं पीछे उन्होंने बहुत कोशिश करी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे उन्होंने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि ये थक जाने का कार्ड बोलता है, ठीक है। सो वो आगे बढ़ने के लिए डर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए, ओके। सो ये बॉटम ऑफ द डेक का देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि अल्टीमेट क्या हो रहा है। अल्टीमेट हमने देख लिया, आपने बहुत चाहा है, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत चाह रहे हो, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हो, आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो, पर अल्टीमेट होगा क्या, ठीक है। देख लेते हैं अल्टीमेट होगा क्या। डिवाइन प्लीज क्लियर बताइए अल्टीमेट क्या होगा एरीज मेष राशि के लव लाइफ में। आगे क्या होगा, आगे फाइनली क्या होगा। 1 से 15 फाइनली क्या घटनाएं घट रही है, आप क्या क्या कर रहे हो, ये दिख रहा है। ये देखते हैं क्या कर रहे हो दोनों। सबसे पहले द चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स। वाओ, देखिए द चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स ये बात करता है कि बहुत जल्दी है आप दोनों में से दोनों का, या दोनों में से किसी एक का, आप जल्दी एक दूसरे के तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये अल्टीमेट क्या हो रहा है, देखिए ये कार्ड है मैक्सिमम, मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम 9 ऑफ कप्स। आप एक दूसरे को मतलब दोनों ही जल्दी का बात करता है। नाइट भी जल्दी का बात करता है कि बहुत फास्ट, बहुत जल्दी, एंड द चैरियट भी बहुत जल्दी का बात करता है, जो पीछे का सारे जो भी आपके जो भी अच्छा था बुरा था, जो भी चीज़ें हुई थी घटनाएं, अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम में हुई है, तो उस दोनों को चीज़ें छोड़ करके आप उस दोनों को बुरी चीज़ों को, जो भी गलत थी, जो दुख था, उस चीज़ों को आप पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो 9 ऑफ कप्स। पर मैं आपको माय डियर एरीज एक बात मैं कहूँगी, आप बहुत पॉजिटिव रहिएगा। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं आपका थोड़ा बहुत डर है, ये एनर्जीज में थोड़ा डर है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, चीज़ें हैं जो नो कांटेक्ट में है और जो क्रश में है, इन दोनों का डर है। और जिनका लीगल केस चल रहा है, उनका हो सकता है कि उनका आप डर है। लेकिन जो पर कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, जिनका लव लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा है, उनका तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। सो आपके पार्टनर के तो आपसे भी अच्छे एनर्जीज आए हैं, ये बहुत अच्छा। और नेक्स्ट है, देखते हैं क्या होता है। द सन, आगे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत आप दोनों पर, दोनों ही ऐसा, दोनों का ही ऐसा लग रहा है कि बाधा है आगे बढ़ने के लिए, पर दोनों को मन में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं दोनों के। ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, देखिए आप दोनों जो लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, एंड हारमोनियस लव, हारमोनियस तो बैलेंस्ड लव,
और आप लोग दोनों जो बाधाएं थी वो बाधाओं को आप दूर कर रहे हो या बाधाओं से डर भी रहे हो, ये बात है। देखो, डरना नहीं है, जो होगा उस पर पॉजिटिवली सोचो, सबसे पहली बात है। आगे भी आप देखेंगे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नया बुद्धि, नया दिमाग लगना, आप दोनों नए नए सोच रहे हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों एक दूसरे को देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स डोमिनेट करने का कार्ड है, या एक दूसरे को जैसे होता है ना कि हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। अब प्रॉमिस करना कि अब हम एक हो रहे हैं, अब हम छोड़ेंगे नहीं। जिनका पीछे का ब्रेकअप हो गया था उनके जनवरी में बहुत पॉसिबिलिटीज है एक हो जाने की, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा अब नया कुछ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस शुरुआत, एक नया बुद्धि, नया कुछ प्लान करना, ठीक है, बहुत ऑनेस्टी के साथ। 10 स्टार, बहुत जो होगा सब बहुत अच्छा होगा, वाओ, आगे बहुत अच्छा। 10 स्टार पीछे भी आया, ये देखिए 10 स्टार आपके पार्टनर का आया था। 10 स्टार अलग दूसरे डेक से, ये दूसरे डेक से भी 10 स्टार आया कि आपके पार्टनर बहुत अच्छा मतलब आप दोनों एकदम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बोले कर्मों फल, ये 10 स्टार बोलते हैं कर्म का, जो आपने कर्म की थी उसका फल मिल रहा है आपको। तो आपने जो अच्छे कर्म की थी वो अच्छा फल मिल रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी पीछे का लड़ाई झगड़े थी वो लड़ाई झगड़े खत्म हो रही है। और स्वॉर्ड्स क्या होता है कि वाद विवाद होना, ओके। सो हो सकता है कईयों के थोड़े से वाद विवाद हो, लेकिन वो अल्टीमेट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, ओके। सो और दो ले लेते हैं, द लवर्स, यस, द लवर्स एंड 3 ऑफ वंस। 3 ऑफ वंस पीछे भी आया था, मैंने आपको बोला था कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर चाहते हैं आगे बढ़ना। ये देखिए 3 ऑफ वंस, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, मैं इसमें ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूंगी नहीं, वो अलग से हम नो कॉन्टैक्ट वाले की हम रीडिंग करेंगे, उसमें हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब चीज़ों के ऊपर रीडिंग करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ इतना देखिए कि आपके लव लाइफ कैसा जा रहा है या लव लाइफ में क्या हो रहा है आगे, ठीक है। द लवर्स एंड 3 ऑफ वंस, आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो और दोनों लवर्स जो है ना, सोलमेट, आप दोनों में से हो सकता है ज़्यादातर एरीज, मेष राशि, सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। द 8 ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस सारे बाधाओं को दूर कर रहे हो। 2 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स बात करता है कि जो भी रास्ते है उस रास्ते से रास्ते को आपको ऐसा लग रहा है रास्ता ब्लॉक्ड है। 9 ऑफ स्वर्ड्स, इस बात से लेकर के आप दुखी हो रहे हो। पर मैं आपको एक बात कहूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स नीचे है, आप एक बात कहूँ कि कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में भले थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कार्ड आया हो, पर आप इतना सोचिएगा मत, ठीक है। हम ब्लॉकेजेस देख लेते हैं, जिन का ना कुछ ब्लॉकेजेस है, माय डियर यूनिवर्स, आप बता दीजिए ब्लॉकेजेस है वो कैसे, उनका भी हम समाधान निकालेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ब्लॉकेजेस। मैच्योर्ड वुमेन, किसी का ऐसा हो सकता है फैमिली जिनका जो बड़ा है ना, जो मैच्योर्ड है, जिसको सब मानते हैं, ऐसा कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पॉवर्टी, किसी का हो सकता है कि जॉब चला गया हो या पैसों की दिक्कत हो, इसी वजह से आपके ब्रेकअप हो गया हो। ऐसे किसी का टॉयल एंड लेबर ये बात करता है, टॉयल एंड लेबर ये बात करता है कि जो भी देखिए, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, इतना काम है, इतना जो काम काज में बिजी होते हैं, उनका टाइम नहीं दे पाते, इस वजह से थोड़ा खटपट आ गया हो रिलेशनशिप में। डिस्टेंट हॉरिजन, किसी का डिस्टेंस जैसे होता है ना कि किसी का ऐसा हो सकता है कि जगह चेंज हो गया हो या ट्रांसफ़र हो गया जॉब, तो इस वजह से हो गया हो। पर हम इसके समाधान में निकालेंगे। कम्युनिटी, किसी का कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर के वजह से प्रॉब्लम आ गया हो। एंड 14 ये मैसेज ऑफ कॉन्सर्न, किसी का ऐसा हो सकता है कोई मैसेज की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम आ गया हो। अब हम देखते हैं डिवाइन आपका ये जो ब्लॉकेज है इसके लिए क्या समाधान निकालते हैं। ब्लॉकेजेस के समाधान निकाल दीजिए प्लीज माय डियर यूनिवर्स।
जो भी ब्लॉकेजेस है माय डियर एरीज के लव लाइफ में, अगर है कोई तो ये प्लीज़ आप बता दीजिए। जो ब्लॉकेजेस के हैं या नॉर्मली जिनके ब्लॉकेजेस नहीं भी है उनके लिए प्लीज़ आप बता दीजिए उनके लव लाइफ कैसे, आप गाइडेंस के लिए ये गाइडेंस है। ओके, कि क्या होगा ताकि आप दोनों में रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। पैशन, वो कह रहे कि लव लाइफ में, डिवाइन कह रहे लव लाइफ में पैशन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, पैशन क्या होता है? पैशन होता है जैसे हर समय, जैसे कि पैशनेट फील करना, जैसे आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ करना। जैसे कभी कभार गिफ्ट्स, अच्छे अच्छे मैसेजेस, ठीक है। पर एक बात ये भी है कि ये बात ये कह रहे हैं कि ऐसा उनको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करिए। जब आप बात करें तो लव लाइफ में कि उम्मीदों की बात करें, उम्मीदों की बात करें। अगर आपके कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम है उसके लेके बात नहीं करना है, बल्कि लव लाइफ में आप चाहते क्या हो उसको लेके बात करना है। रिलीज योर एक्स। किसी किसी का ये कह रहे कि अगर आपके दिल दिमाग में एक्स है तो आप उसको रिलीज कर दीजिए। एक्स हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ। अच्छा, ये कह रहे कि आप दोनों में ना इनफ अट्रैक्शन नहीं है लव लाइफ में। वो कह रहे कि अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री और बढ़ाओ और स्ट्रॉन्ग करो दोनों के, ठीक है। और ये रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द, वो कह रहे कि कभी कभार घूमने जाओ, डेट करो, ठीक है। वो कह रहे कि डेट करो। कहीं ऐसा हो सकता है जिनका शादी हो गई है वो तो जा ही सकते हैं। वो कह रहे कि कहीं और स्टेट में, कहीं और जगह, जैसे कि कई बार होता है ना, हम फ्रेश होने के लिए कई बार हिल स्टेशन जाते हैं, कई बार हम सी साइड में जाते हैं। आप ऐसे आपको बोल रहे हैं कि अपने रिफ्रेश करने के लिए आप घूमने जाओ। पे अटेंशन टू द रेड। अच्छा, अगर देखिए, अगर आपको ऐसा कोई, अगर आपको लग रहा है कोई बात कहने से आपके पार्टनर को गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, वो चीज़ें आप नहीं करना आगे से, ठीक है। वो गलत होती है। नेक्स्ट है योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये कह रहे कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये कह रहे खुद से पहले प्यार करो, अपनी देखभाल करो, अपने आप को सुंदर बनाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ। आपके ऐसा है जो देखिए, आप अगर एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो एजुकेशन में ध्यान दो, ठीक है। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब अच्छी तरह करो ताकि आपको प्रोग्रेस हो जॉब में, प्रमोशन हो जॉब में। ओके, सो अपने तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। एक और ले लेते हैं वेडिंग। आप वो बोल रहे हैं कि जिनका द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, वो कह रहे कि शादी रिलेटेड अगर सिचुएशन आपके अंदर है, जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसा हो सकता है ऐसे हो, पर ये कह रहे कि शादी को खूबसूरत एक फीलिंग्स दो शादी को। मतलब ऐसे हैं, जैसा होता है ना कई बार, देखिए, आपको आपके पार्टनर क्या चाहता है या चाहती है उसमें आपको ध्यान देना होगा। अगर आपके पार्टनर से आपका प्यार है तो देखिए, ये रीडिंग आप अपने पार्टनर को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ओके, रिलीजियस फैक्टर, ये कह रहे कि जिनका योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। अगर जिनका वो कह रहे कि रिलीजियस फैक्टर है, उनका ये कह रहे कि उनका ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन यू हैव, आप दोनों सोलमेट हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि आप विश्वास रखिए, आप दोनों ये यू आर, ये देखिए, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप जिन्हें सीख कर रहे थे, आपके सोल जिन्हें चाहते थे, उसी के साथ ही आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। सो आप ऐसे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बार बार ये देखिए पीछे भी आया, रिलीज योर एक्स। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप अगर है आपका तो उसको छोड़ दीजिए और उसको, पास्ट को माफ कर दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। और अगर आपके जो पार्टनर है वही यही आपका पास्ट है तो क्या कह रहे हैं, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये कह रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे को पहले से जानते थे तो क्या हुआ, आप गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे दीजिए। अगर आपको पहले से आप जानते थे तो आपका पार्टनर जिसके साथ अगर नो कांटेक्ट है ऑलरेडी या आपका चल रहा है प्रॉब्लम, तो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें एक चांस दे दीजिए। आप ये कह रहे देर मत करिए, वर्थ वेटिंग फॉर। ये कह रहे कि डिवाइन टाइम इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ये कह रहे डिवाइन टाइमिंग आपका लव लाइफ के में काम कर रहा है, तो अभी आप देर मत करो। ओके, सो माय डियर
एरीज मेष राशि आपकी रीडिंग थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आई, तो आप प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए एंड आप कमेंट्स आप करना चाहे कर सकते हैं। आपको थैंक्स यूनिवर्स करके भी कर दीजिएगा। अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करें, मैं ये ज़रूर कहूँगी। और आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर एरीज मेष राशि। आपके नया साल बहुत अच्छा हो, मेरी उम्मीद है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू, बाय।